हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल दी हुआन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि दी हुआन ने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ तक कि उसने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अपने घर तक भेज दिया। इसी वजह से दी हुआन का बेटा और सी चुआन, जो कि उसको एटीएम मशीन मानते थे, उनके लिए दी हुआन की कोई वैल्यू नहीं बची। हो सकता है नए प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसी के लोगों में से किसी ने उसको मार दिया हो। आप खुद ही सोचे, जिस बंदे ने इतने पैसे बना रखे और उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं चल रही, आखिर वो खुद की जान क्यों ही लेगा। तभी इंस्पेक्टर ली के फोन के ऊपर कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि सी चुआन मर गई है। शॉक्ड होते हुए इंस्पेक्टर गु और बिल बोल रहे होते, क्या सी चुआन मर गई? गु शेंगुआन बोल रही होती, आखिर जो सी चुआन थी वो मरी कैसे? इंस्पेक्टर ली बोल रहे होते, उसके घर के अंदर गैस ब्लास्ट हुआ है। जब हमें उसके डेथ के बारे में पता चला तब उसको मरे हुए ना पूरा 1 दिन हो चुका था। इसका मतलब ये है कि हमसे बात करके जाने के बाद ही वो मारी गई। बिल बोल रहा होते, हमको सबसे बड़ा शक ही सिचुआन के ऊपर था, लेकिन अब तो सिचुआन को ही मार दिया गया है। हो ना हो दी हुआन की कंपनी के अंदर ही ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और अब वहीं पे जाके पता चला क्या गड़बड़ है। गु शेंगुआन बोल रही होती है, ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाए। फिर जैसे वो लोग कंपनी आते रिसेप्शनिस्ट से पूछ रही होती है, आखिर आप लोगों को क्या काम है? गु शेंगुआन बोल रही होती है, हमें दी हुआन के पार्टनर झेंगहाओ से मिला है, आखिर वो कहाँ पे है? तभी रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, अच्छा आपको हमारे बॉस से मिलना है, लेकिन अभी तो यहाँ पे है ही नहीं, वो परसों ही ट्रिप पे गए हैं आइसलैंड पे, और जहाँ तक मुझे पता है वो अगले कुछ दिनों के लिए ना वापस नहीं आने वाले। शॉक्ड होते हुए शेंगुआन बोल रही होती है, क्या वो यहाँ पे नहीं है? आगे जो शेंगुआन और बिल होते वो इंस्पेक्टर ली के पास में आ जाते हैं। बिल बोल रहा होता, अभी हम लोग कंपनी गए थे झेंगहाओ से मिलने के लिए, वहाँ पे जाके हम लोग को पता चला कि दी हुआन के मरने से 1 दिन पहले वो ट्रिप पे गया हुआ है। और हाँ, ये बात ना बिल्कुल सच है। जब हम लोगों ने टिकट वगैरह देखी तो सच में टिकट हो रखी थी। उसने झोंगा एयरपोर्ट पे चेक इन भी किया है और पास ही के आइसलैंड पे चेकआउट भी। आइसलैंड से यहाँ की दूरी इतनी तो है कि वो 1 दिन के अंदर ना दी हुआन को मारने के लिए तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये श्योर होता है कि उसने अपने हाथों से दी हुआन को नहीं मारा। इंस्पेक्टर ली बोल रहे होते, लेकिन दी हुआन के मरने से 1 दिन पहले यहाँ चले जाना, ये अपने आप में ही ना बहुत ही सस्पिशियस है। तुम लोग कैसे भी जाके उस कमीने झेंगहाओ को वापस लेके आओ, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि उसके हाथ लगने पे हम लोगों को काफी कुछ मिल सकता है। अभी के अभी तुम दोनों आइसलैंड के लिए निकलो। आगे हम देखते हैं बिल और शेंगुआन को, जो कि आइसलैंड के उस होटल में आगे होते हैं जहाँ पे झेंगहाओ ने चेक इन किया था। जब वो लोग 2nd फ्लोर पे जा ही रहे होते तभी उनको एक लड़की रोकते हुए बोल रही होती है, सर मैम क्या आप लोग 2nd फ्लोर पे जाना चाहते हो? देखिए हमारे होटल का जो 2nd फ्लोर है ना, वो यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है और सबसे बड़ा कैसीनो होने की वजह से यहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि सभी को मानने ही पड़ते हैं। अगर आप लोगों को 2nd फ्लोर पे जाना है तो आप लोगों को ये वेरीफाई कराना होगा कि आप लोगों के पास में ना अच्छी खासी नेटवर्थ है। तभी शेंगुआन पूछती है, कितने पैसे होने पे हम जा सकते हैं? वो लड़की बोल रही होती है, अगर आप हमारे कैसीनो के अंदर 1 मिलियन डिपॉजिट कर देते हो ना तो आप ऊपर जा पाओगे। शॉक्ड होते हुए शेंगुआन बोल रही होती है, क्या 1 मिलियन का डिपॉजिट कराना पड़ेगा? तभी अपना कार्ड देते हुए बिल बोल रहा होता है, ये लो 1 मिलियन। साथ ही वो एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है, इतने पैसे जोड़ने में ना मेरे को बहुत ही टाइम लगा था, लेकिन अब ये सारे पैसे एक ही बार में खर्च हो रहे हैं। वैसे इसका पासवर्ड है 6 टाइम्स 0। फिर जब वो कार्ड को स्वाइप करती है तो उसको पता चलता है कि इस कार्ड के अंदर 150 बिलियन डॉलर्स पड़े होते हैं। ये अमाउंट जाने के बाद में वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। बिल बोल रहा होता है, क्या हम लोग एलिजिबल है ऊपर जाने के? वो लड़की बोल रही होती है, सर आप तो हमारे वीआईपी कोटा के काबिल हो। शेंगुआन बोल रही होती है, तुम्हारे पास में 1 मिलियन डॉलर्स थे, बॉडीगार्ड की नौकरी करने पे 10 साल में भी ये पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, लगता है कि तुमने अपने लिए बहुत ही अमीर लड़की को फंसा रखा है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें जो भी मानना है मान लो, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं मोबाइल इंटेलिजेंस ग्रुप का ओनर होता तो तुम ये बात मानोगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं किसी बहुत ही बड़े क्रिमिनल गैंग का बॉस हूँ तो तुम ये मान जाओगी। शेंगुआन बोल रही होती है, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारे के सारे तुम्हारे ही कांड है, तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम अच्छे काम कर सकते हो। वहीं ऊपर हम देखते हैं झेंगहाओ को, जिसने कि कैसीनो में बहुत ही मोटा अमाउंट जीता होता है। खुश होते हुए झेंगहाओ बोल रहा होता है, आज तो ये माला माल हो गया। तभी उसे कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बिल बोल रहा होता है, कैसे हो झेंगहाओ? घबराते हुए झेंगहाओ बोल रहा होता है, तुम कौन हो? बिल बोल रहा होता है, इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं, बस चुपचाप से तुम मेरे पीछे आ जाओ। तभी बिल के हाथ को झटकते हुए झेंगहाओ बोल रहा होता है, निकलो यहाँ से, आज मेरी किस्मत काफी अच्छी चल रही है तो मेरे को पैसे कमाने दो, तुम जैसे बेकार बंदे के पीछे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तभी बिल उसका सर पकड़ते उसको टोए पटक देता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है ना कि तुम मेरे हाथ को झटक सको, और मैंने कहा कि चलो मेरे साथ तो चलो मेरे साथ। झेंगहाओ बोल रहा होता है, ठीक है मैं चल रहा हूँ, पर हम यहाँ पे सभी के सामने तो बात नहीं करेंगे ना, चलो साइड में चल के बात करते हैं। फिर जो झेंगहाओ होता है अपने कॉइन्स को उठाते हुए आगे चलने लगता है।
उसको आइडिया लग गया होता है कि शायद से बिल पुलिस डिपार्टमेंट या फिर ऐसे किसी डिपार्टमेंट से है। इसी वजह से अपने सारी चीज को फेंकते हुए बोल रहा होता है, दोस्तों आज मेरा बर्थडे है, इसी वजह से अब ये सारी की सारी चिप्स तुम लोगों की होती है। जैसे ही कुत्ते बिस्किट को देख के दौड़ने लगते हैं, वैसे ही गैमलर्स के लिए चिप्स उनकी बिस्किट है। चाहे कोई गैमलर कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 4 चिप्स के लिए बिना झुकने के लिए तैयार हो जाता है। जब सारे बंदे भगदड़ मचाते हुए चिप्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी जैंगाओ मौका पाते वहाँ से भागने लगता है। गु शेंगवान बोल रही होती है, ये कमीना हम लोग को ट्रिक करके भाग गया। वहीं भी उसका पीछा करते हुए बोल रहा होता है, वहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। जैंगाओ बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपने मिलियंस के चिप्स इसी वजह से फेंक दिए ताकि मैं तुम्हारे हाथों पकड़ा जाऊं? लड़के तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन तभी हमारा बिल को किक मारते हुए पटक देता है। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा था रुकने के लिए, लेकिन तुम्हारे ऐसे रातों के भूतना बातों से नहीं मानते। फिर जो बिल होता है वो झेंगाओ को दूसरे कमरे में लाके बांध देता है। झेंगाओ बोल रहा होता है, आखिर तुमने मुझे किस हक से पे बांध रखा है? इस आइसलैंड के ऊपर ना गैमलिंग बिल्कुल भी मना नहीं, तो फिर आखिर तुम मुझे किस हक से रोक रहे हो? बिल बोल रहा होता है, हाँ तुमने ये बात तो सही कही कि यहाँ पे गैमलिंग बिल्कुल भी लीगल नहीं, और हाँ मैं तुम्हें गैमलिंग की वजह से पकड़ भी नहीं रहा, मैं तुम्हें इसी वजह से पकड़ रहा हूँ क्योंकि सॉन्ग दी मारा गया और उसके पार्टनर के तौर पे पकड़। तुम्हें बहुत ही कुछ पता होगा ना उसके बारे में। झोंगाओ बोल रहा होता है, मुझे क्या पता, वो तो एक बहुत ही बड़ा बेवड़ा था, अगर वो टल्ली होकर कहीं से गिर के मर गया तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी जब वो मरा ना तो मैं खुद ही कंट्री में नहीं था, मेरे को तो फोन पे बातें पता चला। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें बाद में पता चला? वैसे तुम्हें ये तो पता होगा ना कि D1 ने सारे पैसे एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए थे, और जब हम लोगों ने चेक किया कि आखिर वो प्रोजेक्ट किसके नाम पे है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ना D1 या फिर उसकी फैमिली में से किसी का भी नाम नहीं था। आखिर वो किस खुशी में अपने पार्टनर के नाम पे अपने सारे के सारे शेयर्स कर देगा? मेरे को बताओ कि आखिर तुमने उसको क्यों मारा? क्या तुम्हें डर था कि तुमने उसको लूट लिया है, ये चीज वो पूरी की पूरी दुनिया के सामने लेके आ जाएगा? झेंगाओ बोल रहा होते हैं, हाँ लूटा है मैंने उसे, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, मेरे ऊपर ना आग बन के भरोसा करता था, लेकिन उसने खुद ने पेपर के ऊपर साइन करा और बेवकूफों की तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। कहीं से भी लॉ मुझे इस चीज के लिए तो पनिश नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास में पैसे है तो अपने पैसे का ख्याल रखना बिना तुम्हें ही सीखना चाहिए। अगर तुम लोगों के ऊपर भरोसा करोगे तो फिर लोग तो तुम्हें लूटेंगे ही ना। बिल बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मेरे को तुमसे जो भी कुछ सुना था ना मैंने सुन लिया, आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग जिया को, जो कि सी जुआन की सिस्टर है। वांग जिया बोल रही होती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? बस क्योंकि मैं सी जुआन की बहन हूँ, इसी वजह से आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी झेंगाओ के फोटो को दिखाते हुए इंस्ट्रक्टर पूछ रहे होते हैं, क्या तुम इस बंदे को जानती हो? वांग जिया बोल रही होती है, नहीं मैं इस बंदे को ना पहली बार देख रही हूँ। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, देखो झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, जो भी कुछ जानती हो सासा बता दो। जिस बंदे को तुम पहचानने से ही मना कर रही हो ना, उसने तुम्हें 2 बार अच्छे खासे पैसे भेज रखे हैं। उसने तुम्हें 2 बार के अंदर $1.5 लाख भेज दिया, जो कि कहीं से भी छोटा अमाउंट तो नहीं होता। अब तुम्हें एक अनजान सा बंदा इतने पैसे दे रहा है, इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगी? बिल बोल रहा होता है, देखो झूठ बोलने का या बातें घुमाने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। जो झेंगाओ है ना वो पास एक कमरे में है, उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि वो आइसलैंड पे इसी वजह से गया हुआ था ताकि वो D1 के मरने के बाद में ये प्रूव कर सके कि वो तो यहाँ पे था ही नहीं, तो फिर आके उसने D1 को मारा कैसे, और वो इस केस का सारा इल्जाम ना सीजुआन के ऊपर लगा सके। वांग जियान बोल रही होती है, तुम फालतू बातें कर रहे हो, आखिर मैं अपनी ही बहन के ऊपर केस का इल्जाम क्यों डालने जाऊंगी? और वैसे भी जब मेरी बहन मरी भी थी ना, तभी मैं कंपनी में काम ही कर रही थी। तुम अपने मन के अंदर आ रही किसी भी बात को ना मेरे नाम पे नहीं डाल सकते। तुम खुद ही बताओ, जब मैं कंपनी में थी तो कि मैंने उनको मारा कैसे? और मेरे पास में अपने आप को क्लोन करने की तो एबिलिटी है नहीं ना। बिल बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल तुम अपने क्लोन्स को यूज नहीं कर सकती, लेकिन लोगों को मारने में ना तुम बड़ी ही चालाक हो। तुम और तुम्हारी बहन साथ में रहा करते थे, और तुम्हारे पास में पक्का से घर की चाबी तो होगी ही। तुमने जानबूझ के ऑफिस जाने से पहले गैस पाइप के अंदर छोटा सा छेद कर दिया, और फिर एक टेप का यूज करते हुए उस छेद को छुपा भी दिया। फिर तुमने एक रोटेटिंग वायर का यूज किया आग लगाने के लिए। जैसे ही तुम्हारी बहन खाना बनाने के लिए किचन में गई और उसने गैस को ऑन करने के लिए आग लगाया, वैसे ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से सी चुआन वहीं पे मारी गई। यहाँ पे देखे पूरी तरीके से तो ये लग रहा है कि सी चुआन ने खुद को मारा है, और अगर हम सही तरीके से इसको फ्रेम करने जाए ना, तो ये होगा कि D1 को मारने के बाद में सी चुआन काफी ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से उसने खुद को मार डाला। इस तरीके से तुम लोग जिन लोगों ने रियलिटी में D1 को मारा है, तुम लोग कम्प्लीटली बच जाओगे। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, देखो वान जियान कन्फेस कर दो, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, अगर तुम कन्फेस कर देती हो ना तो तुम्हें 4-5 सालों में छोड़ दिया जाएगा। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर तुम्हें कन्फेस नहीं करती हो ना तो ये केस बहुत ही लंबा चलेगा और तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रोते हुए वान जियान बोल रही होती है, तुमने जिस तरीके से बताया ना, मैंने उस तरीके से अपनी बहन को मारा है, और ये सब कुछ अरेंज करवाने में झेंगाओ ने मेरी बहुत ही हेल्प करी। सच कहूँ तो मैं और झेंगाओ हम दोनों साथी है जिन लोगों ने साथ में मिलकर ये काम करा। बिल बोल रहा होता है, अगर तुमने अपनी बहन को मारा है इसका मतलब D1 को भी मारने वाली तुम ही हो ना।
उसका भी रीजन बता दो कि आखिर तुमने उसको क्यों मारा। वान जियान बोल रही होती है वो दी युआन ना एक बहुत ही बड़ा कमीना था। भले ही वो दुनिया के सामने मेरी बहन को अपनी कंकूबाइन मानता था, लेकिन असल में उसने हम दोनों ही बहनों को अपनी कंकूबाइन बना रखा था। हमारे घर पे आके वो हम दोनों के साथ में वो सब कुछ करता जो कि उसका मन करता। सच कहूँ तो मुझे उस बंदे से ना बहुत ही नफरत थी, पर उस कमीने के पास में बहुत सारा पैसा था, इसी वजह से हम उसके जाल में ट्रैप हो गए थे। सिस्टर को पैसे मिलते तो अपनी नशे में धुत रहती थी, इसी वजह से उनको ना किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था और उनके और दी युआन के बीच में मैं पिस रही थी। मैंने जब इस चीज के बारे में दी युआन की फैमिली को जाके बताया तो उन लोगों ने भी ना कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो लोग भी ना दी युआन के साथ में सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से ही थे। जब मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा तो मेरे को खुद एक्शन लेना पड़ गया। मैंने दी युआन को धोखे से माउंटेन में बुलाया। कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट पर जाके मैंने उस कमीने को ड्रिंक पिलाई। मेरे को पता था कि सिस्टर के पास में रेगुलरली नशे वाली दवाई हुआ करती थी, इसी वजह से मैंने उस दवाई को ना ड्रिंक में मिला दिया। जैसे ही उस कमीने दी युआन ने ड्रिंक को पिया ना उसको चक्कर आने लग गए। फिर मैंने उसको अपनी बॉडी शो करी ताकि वो एक्साइटेड हो, और जैसे ही वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ उसने अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। वो डायरेक्ट चलते हुए जाके क्लिफ से नीचे गिर गया। इससे जेंगा को उसका पैसा मिल गया और मुझे मेरा बदला सिर्फ और सिर्फ दी युआन से ही नहीं था, बाकी लोगों से भी था। मैं अपनी सिस्टर को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उनसे बहुत ही नफरत करती थी क्योंकि मैं इन सब में ना उन्हीं की वजह से फंसी। और दी युआन की फैमिली जो कि उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से थी, उन लोगों ने मेरी कोई भी हेल्प नहीं करी। इसी वजह से मैंने जानबूझ के झंगाओं के साथ में मिलकर उसके पैसे को उससे दूर करवाया। अब दी युआन भी मारा गया, उसकी फैमिली के पास में पैसे भी नहीं। उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद में मेरे को जेल भी जाना पड़े ना तो भी कोई बात नहीं। बिल बोल रहा होता है इंस्पेक्टर या पुलिस को कॉल कर सकते हो, अब हमारा केस सॉल्व हो चुका है। तभी बिल के सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। सिस्टम बोल रहा होता है आपका जो 40% टास्क था वो कम्प्लीट हो चुका है। बिल बोल रहा होता है लगता है जल्दी ये टास्क खत्म हो जाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ट्रैफिक लाइट की वजह से बिल अपने कार को लेकर साइड में खड़ा होता है। तभी उसके पास वाला बंदा बोल रहा होता है बता क्या तुमने कभी मॉडिफाइड कार चलाई है क्या। बिल को वो काफी अजीब लगता है, इसी वजह से बिल उसको बोलता है नहीं मैंने कभी नहीं चलाई। तभी जाते हुए बंदा बोल रहा होता है तुम ऐसा गरीब इंसान चला भी नहीं सकता। जब बिल उस बंदे का पीछा कर रहा होता है तभी उसके पास में एक पिंक कलर की कार आती है। वो लड़की बोल रही होती है बता क्या आपने कभी भी ऐसी कार चलाई जिसका ब्रेक फेल हो। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, क्या मैं तुम लोगों को इतना खाली दिख रहा हूँ कि तुम मुझसे फालतू क्वेश्चन कर रहे हो। तभी वो लड़की बोल रही होती है प्लीज अगर आपको पता हो ना तो बता दीजिए कि आखिर एक ब्रेक फेल कार को कैसे चलाते हैं। बिल वहाँ पे बिल्कुल चमक गया होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी जो वो लड़की होती है अपने सामने वाले बंदे को ठोक देती है। बिल बोल रहा होता है अगर तुम ब्रेक फेल कार लोगे ना तुम्हारे साथ में यही होगा। आगे जब बिल अपने ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा होता है तभी उसके पास में इंस्ट्रक्टर ली आते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं बिल तुम बिल्कुल वक्त पे ऑफिस आए हो, इनसे मिलो ये है मिस यान। बिल देखता है ये तो वही लड़की होती है जिसको उसने नहीं बताया था कि जब कार का ब्रेक फेल होता है ना तो क्या करते हैं। बिल के हेल्प ना करने की वजह से उस बेचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है लास्ट टाइम हेल्प ना करने के लिए माफ करना। तभी वो लड़की बोलती है हेलो मेरा नाम है यांग बिंग, भले ही आपने मेरे कार के ब्रेक फेल होने पे मेरी हेल्प नहीं करी लेकिन आपने वहाँ पे मेरे लिए एम्बुलेंस को बुलाया, सच में ये भी ना एक बहुत ही बड़ी हेल्प थी। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो ये काफी अच्छी बात है। ये हमारी नई कस्टमर है जो कि हमारे पास एक नया केस लेके आई है। मिस यान बोल रही होती है मैंने कुछ दिन पहले ना एक रेस्ला कार ली है और मेरे को पता चला कि उस कार के ब्रेक के अंदर दिक्कत है, पर पता है मेरे को सर्विसिंग वालों ने ना बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि वो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उनका व्हीकल ना बिल्कुल परफेक्ट है। उन लोगों ने जो मेरे को गाड़ी की टेस्ट रिपोर्ट दी थी ना मेरे को लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है और मेरे को रीटेस्ट करवाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके उन लोगों से फेस टू फेस बातें करूँ, पर सच कहूँ तो मुझे वहाँ पे अकेले जाने में बहुत ही डर लग रहा था, इसी वजह से मेरे को एक बॉडीगार्ड चाहिए था। आगे हम देखते वो लोग शोरूम आ गए होते हैं। रिपोर्ट को फेंकते हुए बिल बोल रहा होता है हमने जब आपके पास में कार चेक करवाई थी तो आपने बोला था कि कार बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब हम लोगों ने थर्ड पार्टी से चेक कराया तो हमें पता चला कि जो कार के ब्रेक्स थे ना वो फेल थे, साथ ही इसके अंदर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मिस यांग बोल रही होती है पहली रिपोर्ट के अंदर तुम लोगों ने बोला कि कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने जब कहा कि गाड़ी का क्लच सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी स्टीयरिंग सही से काम नहीं कर रही, तब तुम लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं एक लड़की हूँ, इसी वजह से मुझे गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे को सही से ड्राइव करना भी नहीं आता। लेकिन सेकंड रिपोर्ट से पता चला कि दिक्कत ना तुम लोगों में थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मेरे को एक सजा दोगे, इस बार किसी भी फालतू के एक्सप्लेनेशन से ना काम नहीं चलने वाला। तभी शोरूम का मैनेजर बोल रहा होता है हो सकता है कि इंस्पेक्शन में कोई ना कोई दिक्कत रह गई हो या फिर किसी मैकेनिक ने सही तरीके से ध्यान न दिया हो, इसी वजह से ये दिक्कत आ गई, वरना नॉर्मली ऐसी दिक्कतें नहीं आती। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में एक ऑफिशियल शोरूम है और तुम्हारे पास में इतने क्वालिफाइड लोग नहीं है कि वो गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह चेक कर सके। चलो एक बार के लिए मान लेता हूँ कि बाकी सारे लोगों के लिए दिक्कतें नहीं आती, लेकिन हम लोगों के लिए तो आ गई ना। तुम्हारे चेकअप में मिस्टेक की वजह से देखो मिस यान के साथ में क्या हुआ है। सिर्फ तुम्हारे ये बोलने से ही किसी मैकेनिक ने लापरवाही कर दी होगी, सारी दिक्कतें सॉल्व नहीं हो जाती।
मैनेजर बोल रहा होता है हम इस मैटर को ना कोर्ट में भेजेंगे और ट्राई करेंगे कि मिस को बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे। तभी मिस यान बोल रही होती है नहीं मेरे को तुम लोगों से ना कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारी कार ही नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, मैं कहीं और से कार लूंगी। तुम्हारी कंपनी के जो सर्विसेज है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। कार लेने से पहले तुम लोगों ने मेरे को क्या क्या बोला था और कार लेने के बाद से तुम लोग मेरे कंप्लेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।